अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हिसाब से एक रेसिपी लाई हूँ, दही बड़े, जो कि आप बनाकर सारा रमज़ान आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और झटपट से अपने दही बड़े तैयार कर सकते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल और उसके साथ मैंने माश की दाल ली है। चने की दाल 1 कप है और माश की दाल भी 1 कप ही है। दोनों की मिकदार आपने बिल्कुल एक जैसी रखनी है और इसे आपने सारी रात भिगो के रख देना है ताकि ये नरम हो जाए। और ये देखिए, मैंने सारी रात के लिए भिगो के रखी हुई थी, ये बहुत नरम हो चुकी हैं। अब ये आसानी से आप ब्लेंडर में आसानी से डाल के आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल आपने हल्का सा पानी डालना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसे ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो बहुत पतला सा मिक्सचर बन जाएगा जो कि अच्छा नहीं रहेगा। और ये देखिए, मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल और इसके साथ इसमें डालनी है आपने माश की दाल और आपने बहुत कम पानी डालना है इसे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना। इसके साथ 3/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जो कम खाते हैं वो कम, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा। और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। इसे आपने बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये देखिए, थोड़ी बहुत हुई है ग्राइंड, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रा सा पानी हमने इसमें ऐड करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत थिक रह जाए। हमारा मिक्सचर थिक होगा तो हमारे जो दही बड़े हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ये आप रमज़ान में बना के रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप इफ्तारी में आराम से इसे निकाल के दही बड़े झटपट तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। ये इसको कलर देने के लिए है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा। इसके साथ थोड़ा सा चिली पाउडर, पिसी हुई सूरख मिर्च डाली है मैंने टेस्ट के लिए और इसे दोबारा से हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। और ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। चलिए इसे बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने पानी बहुत ही कम इस्तेमाल किया था और ये पेस्ट देखिए कितना गाढ़ा है। ये देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट बना है, बिल्कुल इतना गाढ़ा पेस्ट आपने बनाना है। उसके बाद सिंपल आपने ऑयल गरम करके उसमें अपने जो बड़े हैं वो डालते जाना है और जब तक इसको गोल्डन कलर नहीं आ जाता आप इसे फ्राई करते रहें। बाज़ लोग थोड़ा लाइट कलर पसंद करते हैं, बाज़ लोग थोड़ा डार्क कलर पसंद करते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कलर दें। जितना आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई करें। ये देखिए, मेरा जो बड़ा था वो डन हो चुका है। मैं इसे पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी हो जाए। और ये देखिए, जो बड़े थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे भल्ले जो हमारे वो तैयार हो चुके हैं, बड़े अच्छे कलर में ये आए हैं। और अब आपने क्या करना है, सिंपल आप इसे किसी ट्रे में, किसी भी चीज़ में आप इसे रखें और फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे रख दें। तकरीबन 5 घंटे बाद ये देखिए, मैं इसे निकाल रही हूँ और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने हार्ड हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप इसे आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। पूरे रमज़ान में आप इसे यूज़ करें, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने इसे किसी एयर टाइट जार में बंद करके रखना है कि हवा इसे बिल्कुल ना लगे, तो आपके जो दही बड़े हैं वो पूरा रमज़ान बेहतरीन चलेंगे। तो आप मुझे व्यूअर्स बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आपको बड़े कैसे लगे, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ आपने इसे डालना कैसे है दही बड़ों में। गर्म पानी में आपने इसे डिप करके रख देना है। जैसे ही ये थोड़े से नरम हो जाएं, ये देखिए, इसका जो ज़ायद पानी है वो आपने ऐसे निचोड़ लेना है और उसको अपने दही बड़ों में शामिल कर देना है और आपके जो दही बड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रमज़ान में आप झटपट तैयार कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।